हम अनिल त्रिगुणावत का रुख कर लेते हैं, उनसे समझ लेते हैं कि ताइवान के बहाने दोनों देश चीन और अमेरिका कहीं अपनी डोमेस्टिक रीजन्स को एक तरफ करने के लिए, उनको दरकिनार करने के लिए नेशनलिज्म को कैश तो नहीं करा रहे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी एक मुद्दा है। लेकिन अगर खाली उसी नेशनलिज्म के बारे में बात की तो एक फॉरेन पॉलिसी दोनों देश, चाहे वो चीन हो, जिसमें की चक्कर ये है कि दोनों ने एक बड़ा हाई हॉर्स पे बैठ करके बात कर, दोनों का बीच बड़ा, जैसा सब लोगों से कहा कि जिन के लिए अक्टूबर समिट और मीटिंग है वो सब बड़ी इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग लीडर दिखा। उधर बाइडेन का भी वही हाल है, पर उनके भी वहाँ पे मिड इलेक्शन होने वाले हैं, ऐसा उनकी रेटिंग बहुत, तो सबको यही दिखाना है। लेकिन मैं नहीं समझता कि जिस तरह की से वो ज्यादा अच्छा करे। तो देखिए, अमेरिका की भी माली हालत काफी खराब है इस वक्त, तो सारी दुनिया की, चीन की भी हालत खराब है, तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है इंटरनेशनली वॉर। तो हम, मेरा है कि जैसे वो लगातार ये करते रहेंगे बातें और कुछ ना कुछ उसका, जैसे सना ने भी कहा कि कुछ चाइना कहेगा कि हम ये सैंक्शंस लगाते हैं, हालांकि सब इनफेक्टिव टाइप के बात है। इस वक्त सिचुएशन ये करनी चाहिए, दोनों देश के साथ में लड़ाई हो, क्योंकि अगर लड़ाई होगी खतरनाक। आप जो कह रहे हैं अगर लड़ाई होगी तो मेजर जनरल संजय सोई से सवाल ले लेते हैं। संजय सोई, कितना चांस लग रहा है आपको, जो चीनी अखबारों ने लिखा है कि वो नैन्सी पेलोसी के विमान को भी मार गिरा सकता है चीन, कितना दम दिखता है आपको इस गीदड़ भभकी में, इस खबर में? विकास, ऐसा है कि इस समय में मैं ये कहूँगा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसे होता है वो चल रहा है, प्रोजेक्शन है, फोर्स प्रोजेक्शन चल रहा है। उधर से अमेरिका ने अपने शिप्स, एयरक्राफ्ट, 7th फ्लीट वो डिप्लॉय कर दिया है, चाइना सीमा पर एक्सरसाइज कर रहा है, एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है, एयर फाइटर जेट डिप्लॉय कर दिए हैं। ताइवान में अपने रिहर्सल चल रहे हैं कि अगर एयर रेड हो जाती है तो उसके लिए वो तैयारी पूरी करके बैठे हुए हैं। तो इस समय में जो दुनिया को दिखाया जा रहा है, ख़ास तौर से मैं सारा और अनिल जी से सहमत हूँ कि काफ़ी हद तक ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं कि हम तैयार हैं, ताइवान हमारा हिस्सा है, हम इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। लेकिन नैन्सी के जहाज पर हमला करना, ये मुझे नहीं लगता है कि चीन इस हद तक जाएगा। अभी सिर्फ प्रोजेक्शन रहेगा, डराते रहेंगे, गीदड़ भभकियाँ जारी रहेंगी। विकास जी, प्रणय का रुख कर लेते हैं। प्रणय, आपसे सवाल ये है कि आपने जो बात उठाई अपनी बात में कि डोमेस्टिक रीजन दोनों कंट्रीज़ के जो है ना, वो इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इन चीज़ों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, जो संजय सोई भी कह रहे थे कि इस समय अल जवाहिरी मारा गया है, इसी समय चीन अपने फाइटर जेट उड़ा रहा है, जबकि 28 जुलाई को लंबी बातचीत हुई है दोनों देशों के प्रमुखों के बीच। ये पूरा जो ड्रामा चल रहा है, इसके पीछे, पर्दे के पीछे कुछ और स्क्रिप्ट है। देखिए, पर्दे के पीछे की स्क्रिप्ट को विकास आपने बिल्कुल अच्छा मुद्दा उठाया। दरअसल पर्दे के पीछे की स्क्रिप्ट में एक चीज महत्वपूर्ण है कि अब दुनिया में एक नया जो फ्रेमवर्क अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे इंडो पैसिफिक की नीति में भारत को महत्वपूर्ण भागीदार बनाने का मुद्दा हो, चाहे ऑकस बनाने का मुद्दा हो, या अलग अलग तरीके की ग्रुपिंग बनाने का मुद्दा हो, I2U2 जैसी ग्रुपिंग बनाने का, अमेरिका कोशिश कर रहा है कि उसके पास सबसे मजबूत साझेदारों की, भागीदारों की एक टीम है, और वो सीधे सीधे संदेश देने की कोशिश कर रहा है अपने प्रतिद्वंदियों को, चाहे वो रूस हो चाहे चीन हो। और इस पूरी बिसात के अंदर ये जो एक मुद्दा है, ये मुद्दा सीधे सीधे चीन को एक चुनौती देता है, क्योंकि चीन अब चाहे डोमेस्टिक रीजन हो या एक रणनीतिक रीजन हो, अब या तो वो नैन्सी पेलोसी की ताइवान की यात्रा को स्वीकार करता है, और अगर स्वीकार करता है तो उसको अपने घर में भी ये जवाब देना होगा, क्योंकि वो पहले ही इस मुद्दे को एक दूसरे एंड पे स्ट्रेच कर चुका है। चाहे आप जिस खबर का जिक्र कर रहे थे, ग्लोबल टाइम्स की वो खबर थी कि जिसमें कहा गया कि वो विमान को शूट डाउन भी कर सकते हैं। ये हाईली अनलाइकली है, ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी जिस हद तक वो खींच चुके हैं, अब उसमें अगर नैन्सी पेलोसी की यात्रा होती है, जो कि होने जा रही है, और आज रात 10:30 बजे तक ताइवान के समय के अनुसार उन्हें पहुंच जाना है, तो उसके बाद उन्हें अपने लोगों को जवाब देना होगा। और अगर चीन कुछ नहीं कर पाता है तो ये उसके ऊपर भरोसा करने वाले जिन देशों को वो जोड़ने की कोशिश कर रहा है, उन्हें जहां कमजोरी का संकेत देगा, वहीं अमेरिका के बारे में एक ताकत का संकेत देगा। दूसरी बात, एक ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक की बात जो अमेरिका कर रहा है, उसके लिहाज से भी एक नया शिफ्ट देने की कोशिश होगी कि ताइवान के मुद्दे पर
चीन के पास ताकत कम है, दिखावा ज्यादा है, और यही एक चीज साबित करने की कोशिश इस यात्रा के जरिए अमेरिका रणनीतिक बिसात पे कर रहा है, और वही इस यात्रा से भी साबित होगा। इसके आगे के रास्ते पर क्या होगा, क्या चीन इसको आगे खींचना चाहेगा? चीन के पास अपनी लिमिटेशंस हैं, और अगर वो कोई ऐसा कदम उठाता है तो उसके खिलाफ भी सैंक्शंस लग सकते हैं। ऐसे समय में जबकि आर्थिक स्थिति चीन की भी डामाडोल हो, चीन के बैंकों में पैसा निकालने के लिए पाबंदी और कर्फ्यू लगाने जैसी स्थिति आए, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि चीन आर्थिक सैंक्शंस इस समय मोल लेना चाहेगा। जी, मेजर जनरल एक शिवाज से ले लेते हैं एक जवाब। शिवाज साहब, जो बात प्रणय ने कही कि दोनों देश है ना उसके डोमेस्टिक रीजन्स हैं, और उसको कहीं ना कहीं वो दरकिनार करते हुए उससे ध्यान हटाने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक दूसरे को धमकी देते हुए कहीं ऐसा नहीं हो कि बात फिसल जाए और एक और विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगे दुनिया पे? देखो विकास, ऐसा कहना तो सच है कि कई चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं, क्योंकि टेंशन तो बिल्टअप होगी, क्योंकि एक तरफ बहुत जीत है, एक तरफ एक बहुत बड़ी डिफीट है। हम अगर ये सोचते हैं कि नैन्सी पेलोसी की विजिट चली जाती है और ढंग से चली जाती है और चीन कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता, तो ये एक प्रकार जो बाइडेन की विक्ट्री है, अमेरिका की विक्ट्री है। और दूसरा, अभी ही उन्होंने अल जवाहिरी को मारा है, और इसके बाद कहीं ना कहीं जापान और साउथ कोरिया को भी एक मैसेज है कि हम आपके साथ हैं, ताइवान के साथ हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है जी। तो ये, और चीन के लिए ये बड़ा नुकसान है। चीन की जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन, जो बात कर रहे हैं हम, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा, इकॉनमी ख़राब है, 90 सिटीज़ के अंदर लोग लोन देने से मना कर रहे हैं, और नवंबर में अभी उनके थर्ड जो इनकी टर्म के लिए इलेक्शन होने हैं, तो ऐसे में चीन को भी बड़ा प्रेशर है। तो चीन कुछ तो करेगा, क्या करेगा ये वक्त बताएगा। और अगर ये नैन्सी पेलोसी की विजिट जाती नहीं है, अगर हम इसको ऐसे देखें, तो फिर ये छवि जो अमेरिका की, उस पर बहुत बड़ा धब्बा लगेगा, और ऐसे में जो साउथ कोरिया और जापान है उनका भी विश्वास हटेगा, और ताइवान का भी विश्वास हटेगा कि रिलायबल पार्टनर नहीं है अमेरिका, जिस प्रकार से वो अफगानिस्तान और आपका यूक्रेन में हाल ही में देखा। बिल्कुल शिवाज साहब सही कह रहे हैं, तमाम विशेषज्ञ हमारे साथ बने रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।